इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पर आपने पढ़ा कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोग क्यों पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो और क्या हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट आप लोगों ने किया था कि आखिर किस तरीके से आप अपने सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हो और कैसे आप लोग अपने हाफ सेल रिएक्शंस को लिखते हो। देन आपने पढ़े कि आपके पास कितने टाइप के हाफ सेल्स होते हैं और उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा। एंड साथ में आप लोगों ने ई नोट सेल और ई सेल को निकालना सीखा। अब ई सेल को निकालने के बाद आपने पढ़ी नट्स इक्वेशन, जहाँ पर आप स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा अगर आपके पास कंडीशन कोई और होंगी देन उन केस के अंदर भी आप अपने ई सेल को निकाल सकते हो। और फिर आपने पढ़ा कि आप जो इस ई नोट सेल को निकाल रहे हो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो थर्मोडायनामिक डेटा ऑफ सम रिएक्शंस। तो आपने अभी तक डेल्टा एच को निकालना सीख लिया, डेल्टा जी को निकालना सीख लिया, डेल्टा एस को निकालना सीख लिया, सीपी को निकालना सीख लिया। एंड देन आप लोगों ने सीखा था किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हो विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था लास्ट के अंदर बिल्कुल कि आपके पास एक चीज़ होती है फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आखिर क्या होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्या होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट और किस तरीके से आप ई नोट सेल की हेल्प से इन चीज़ों को निकाल सकते हो फॉर ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो चलिए बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि आखिर लास्ट क्लास के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था कि आप किस तरीके से थर्मोडायनामिक डेटा को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल। तो आपने डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, सीपी को निकालना सीखा। देन आपने सीखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे बिल्कुल एंड में कहा था कि आपके पास एक चीज़ होती है फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कैसे हो गई है आपके पास, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल को लिख रहे थे या फिर मेटल के आयन को लिख रहे थे, जैसे हमने लिखा Zn को, हमने लिखा Zn2+ को, और आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता था। तो आपके पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो जाएगा और उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट हम लोग कैसे निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल। तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बाकी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। एक सीरीज के अंदर हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 से देखना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लो। उनको देखने के लिए जस्ट आपको जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सारी छोटी छोटी बातें भी कवर की हुई है। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द लास्ट lecture we have studied the relation between K equilibrium and E node cell। तो E node cell को तो हम स्टार्टिंग से निकाल ही रहे थे और आपने देखा जब आपने कैलकुलेट की इससे थर्मोडायनामिक एंटिटीज, यानी कि आपने जब कैलकुलेट किया K equilibrium को, तो आपके पास इन दोनों के बीच में जो आपके पास इक्वेशन थी, दैट इक्वेशन इज दिस, दैट इज log K equilibrium is equivalent to n E node divided by 0.0591। यहाँ पर आपके पास ये n क्या था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। बट व्हेन वी हैव complex ion formation, the equilibrium constant is generally represented as formation constant और stability constant। अगर मैं आपसे कहूं कि उसी रिएक्शन के अंदर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स की भी फॉर्मेशन हो रही है तो उस केस में मैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर मैं उसे फॉर्मेशन कांस्टेंट ही बोल सकता हूं। तो सबसे पहली बात कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, इनका फिजिकल मीनिंग सेम होता है। एंड सेकंड थिंग, आप के इक्विलिब्रियम को ही एक नया नाम दे रहे हो इस केस के अंदर। सो बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस ओनली। तो इसके ऊपर भी आप लोग इक्विलिब्रियम को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मैं कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आरजे एकेडमी के ऊपर, जस्ट हमने अभी उसको कवर किया है ताकि आपको यहां से जो आगे की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आपको समझ में आए अच्छे से। तो अगर आपने अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। राइट, आगे चलते हैं भाई। आगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने जस्ट यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट की एक डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, दैट फॉर्मेशन कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स from its component in a solution, we can denote it as Kf। this equilibrium is mainly applied for the formation of complex ion। तो जब आपके पास उस सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन होगी तभी आप इस फॉर्मेशन कांस्टेंट वर्ड का यूज करेंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बन गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तब आपको ये समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये है क्या और इसके ऊपर आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम का अप्लाई
करने के बाद काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो ए कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन्स अ मेटल सेंटर एंड सराउंडिंग मोलिक्यूल्स, जिसको आप लिगेंड्स बोलते हो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन KF इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब आप लोग इसको पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, आप यहाँ पर पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जिसके अंदर आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सिर्फ 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए चैनल के ऊपर, जल्दी ही और भी लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर उस पेज से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास जो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होने वाली है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन अगर मैं कर देता हूँ इसके मेटल आयन और जो इसमें लिगेंड प्रेजेंट है उससे, तो उस इक्वेशन, वो इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी एज ए सेल रिएक्शन। कैसे देखने को मिलेगी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन अगर वो आपके पास सेल रिएक्शन होगी तो उस केस में जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स जो उस रिएक्शन के अंदर बन रहा है आपके पास। सो द वैल्यू ऑफ KX टेंड टू बी वेरी लार्ज, और जनरली आपके पास यहाँ पर जो इस K फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही होती है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपके पास थोड़ी देर के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखी जनरल बातें, जैसे कि मेटल आएगा एक्वस फॉर्म के अंदर, लिगेंड्स आएंगे एक्वस फॉर्म के अंदर, एंड दिस विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन इन एक्वस फॉर्म। तो आपके पास यहाँ पर जो होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नोन एज KF, एंड दिस KF इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का, ये सारी बातें हमने की है केमिकल इक्विलिब्रियम के कोर्स के अंदर। तो अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, एल्यूमिनियम +3 + 6F नेगेटिव विल बी इन इक्विलिब्रियम एल्यूमिनियम F6 -3 कॉम्प्लेक्स के साथ। तो आपके पास यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ इस कॉन्स्टेंट को एज KF, एंड दिस KF की वैल्यू बस क्या होती है 2.5 × 10⁴। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और भी लिखे हुए हैं, लेकिन फोकस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पर जो इन KF की वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है, दैट इज 10⁻15, 10⁻11, 10⁻24, 10⁻13 एंड 10⁵, यानी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। और यही पॉइंट मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी आपके पास सेल के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन होगी तो उसका जो KF की वैल्यू होती है वो आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ चीज़ों को निकालते वक्त, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिल सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मेशन कांस्टेंट से मिल सकते हैं। देन पढ़ेंगे उसका रिलेशन सीधा किससे, ई सेल से, उसका रिलेशन देखेंगे, फिर हम लोग उस रिलेशन के ऊपर बेस भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी कैन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और डिसोसिएटेड आयन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KF। ये जो आपके पास वैल्यू है KF की, इस KF की वैल्यू से आप लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हो रिएक्टेंट की भी, प्रोडक्ट की भी एट इक्विलिब्रियम, और इसी के ऊपर पूरा की पूरा चैप्टर होता है एक, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आपने अभी तक वो कोर्स देख लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर सकते हो। तो वीडियो को आपको पॉज करना है अगर आपने अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम देख लिया है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या है, सपोज वी हैव 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन दैट इनिशियली कंटेन्स 0.2 मोलर AgCl2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। ये रही आपके पास उसकी सेल रिएक्शन, या फिर आप इसको सिंपल रिएक्शन बोलकर चलो अभी, Ag प्लस एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस, इक्विलिब्रियम AgCl2 नेगेटिव एक्वस। KF की वैल्यू आपके पास है 1.8 × 10⁵। आपको यहाँ पर आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके पास है दैट व्हाट इज द Ag प्लस कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, मास कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एंड मास एट इक्विलिब्रियम। एंड मास किसमें आपके पास मेजर करना है, आपको ग्राम के अंदर मेजर करना है। तो कैसे आप कंसंट्रेशन को निकालते हो, मास कंसंट्रेशन को निकालते हो और मास को निकालते हो, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन सीखने वाले हो। तो हम तीनों चीज़ों को निकालेंगे एंड देन आपको निकालना है व्हाट इज द मास कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ AgCl2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन एंड मास दैट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन भी निकालेंगे, मास कंसंट्रेशन भी, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका मास भी निकालेंगे, और साथ में जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर मेटल का आयन है, इसकी कंसंट्रेशन भी यही निकालेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिर्फ और सिर्फ इस KF की वैल्यू से। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको निकालनी है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, अपनी ICE टेबल को बनाने वाले हैं, जो बनाना हमने सीखा है इन द कोर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आपको बनानी है ICE टेबल। ये रही आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन, दिस इज योर I यानी कि इनिशियल, दिस इज योर C यानी
कि चेंज, एंड दिस इज योर ई यानी कि इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन है आपके पास 0.2 मोलर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, और इनिशियली आपके पास Ag+ बिल्कुल भी नहीं है, Cl नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन अपने आयंस के अंदर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास रिएक्शन कहां पर मूव करने वाली है, बैकवर्ड के अंदर मूव करने वाली है, और टाइम के साथ आपके पास जो AgCl2 नेगेटिव है ये होगा कम। तो लेट्स से कि ये -x कम हो रहा है, और क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पर लगाते हो प्लस का 2x एंड यहाँ लगाओगे प्लस का x। सो दिस विल बी योर चेंज। तो एट इक्विलिब्रियम क्या बचेगा आपके पास कि आपके पास इनिशियली कितना था और आपके पास चेंज कितना हो गया, दैट मीन्स 0.2 माइनस x, यहाँ पर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2x, यहाँ रहेगा x, क्योंकि 0 + x इज x एंड 0 + 2x इज 2x। तो ऐसे बन जाती है आपके पास ICE टेबल। अब आपको इसके KF की वैल्यू पता है, और अगर आपको KF की वैल्यू पता है और आपको इसके एक्सप्रेशन को लिखना आता है और आपको कंसंट्रेशन पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो आप यहाँ से x को निकाल लोगे, और x को निकालने के बाद आप यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को भी निकाल सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये रहा आपके पास KF लिखा हुआ, KF इक्वल टू व्हाट, AgCl2 नेगेटिव डिवाइड बाय Ag+ इंटू में Cl नेगेटिव का स्क्वायर। ये आपके पास कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 1.8 इंटू में 10⁵। वैल्यू क्या हुआ है, मैंने सब्स्टिट्यूट, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.2 माइनस x, दिस इज व्हाट, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2x। ये रही आपके पास इक्वल टू में इसकी वैल्यू। उसके बाद मैंने कहा है कि आपके पास ये जो KF की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा रहती है। अगर KF की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो आपके पास इस रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट होगा ये आपके पास एट इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा है, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत कम होंगे इससे कंपैरिजन में, यानी कि एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज 0.200 मोलर, इसके अंदर से बहुत कम अमाउंट ही आपके पास खर्च होगा, राइट। तो इनिशियली माइनस वो जो कम अमाउंट है उसको आप इक्वल टू बोल सकते हो कि आपके पास इनिशियली में ही कितना था, यानी कि 0.2 माइनस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2। तो इस अप्रोक्सीमेशन को सीखने वाले हैं हम अच्छे से डिटेल के अंदर, कि कब इनको लेते हैं, कैसे हम इसको चेक करते हैं कि आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन आपने लिया है ये वैलिड भी है कि नहीं है, उसको भी चेक करने का प्रोसेस है, और चेक करना भी चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसको हम लोग चेक करना सीखेंगे इन द कोर्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, जो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, मैंने अब इसको लिख दिया है यहाँ पर 0.200 डिवाइड बाय ये कितना बन जाएगा x, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x का स्क्वायर दैट मींस 4x स्क्वायर। सो दिस विल बी 4x³ इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁵। फिर मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया हुआ है, x की वैल्यू को निकाला हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर x आ जाएगा 6.52 इंटू 10⁻³ अब x आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एट इक्विलिब्रियम, और कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगी यहाँ पर 2x हो जाएगी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ AgCl2 कितनी है आपके पास 0.200 माइनस का दिस x, और ये x देखिए कितना छोटा है और इसकी वैल्यू बहुत छोटी निकलती है इन कंपैरिजन टू 0.2, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इसको अप्रोक्सीमेटली 0.2 के बराबर ही मान लिया था। तो आप यहाँ से Ag+ यानी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्पोनेंट से बना हुआ है, आपने उस कॉम्पोनेंट की कंसंट्रेशन यहां पर निकाल दी है इन मोलैरिटी। अब अगर मैं इसके कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके मोलर मास से, तो आप क्या निकाल दोगे यहां से, आप यहां से निकालने वाले हो मास कंसंट्रेशन। भाई आपके पास कंसंट्रेशन क्या होता है, दिस इज मोल पर लीटर, राइट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आपको निकालना है अपना आंसर ग्राम पर लीटर के अंदर। तो आपके पास यहां पर ऊपर ग्राम आना चाहिए, यानी कि आपको मोल को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। कन्वर्जन आपको पता है, आप यहां पर क्या कर दो, आप नीचे यहां पर लगा दो ग्राम, आप यहां ऊपर लगा दो, आप नीचे लगा दो मोल, ऊपर लगा दो ग्राम, यानी कि आपको मोल पर लीटर को ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम पर लीटर के अंदर। तो ग्राम पर मोल किसकी यूनिट होती है, मोलर मास की। तो मैंने क्या किया यहां पर, इसको मैंने कंसंट्रेशन को मोलर मास ऑफ Ag+। अब भाई मोलर मास ऑफ Ag+ ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा मोलर मास ऑफ Ag से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपके पास यहां पर आदान प्रदान हुआ है और इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास मास होता है बहुत ही कम होता है एटम के पूरे मास से कंपेरिजन में। तो सिल्वर का आपके पास मोलर मास क्या है 107.87, मल्टीप्लाई करो आपके पास निकल जाएगी मास कंसंट्रेशन 7.023 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर। अब आपको निकालना है मास, तो वो कैसे निकालोगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, क्योंकि नीचे आपके पास क्या है लीटर है, आपको इसको काटना है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आने वाला है वॉल्यूम आएगा। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 10 लीटर, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या निकाला यहाँ पर कि आपके पास कितना मास प्रेजेंट है Ag+ का। अब सिमिलरली आप यहाँ पर AgCl2 नेगेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट पर आपके पास क्या था, इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच Ag
AgCl2 कॉम्प्लेक्स आयन डिसोल्व इन द सॉल्यूशन, कितना डिसोल्व हो गया, इनिशियली कितना था वो नहीं पूछा है, डिसोल्व कितना हुआ है वो पूछा है, राइट। तो आपको पता है कि इसका मोलर मास कितना है भाई, आपके पास 143.32 ग्राम पर मोल। अब आपके पास यहां पर पता है कि आपको जो AgCl2 नेगेटिव है वो कितना डिसोल्व हुआ था, आपने वहां पर लिया है -x, और x की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो पहले पार्ट के अंदर ही। सो दैट इज व्हाट, दैट इज डिसोल्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl2 नेगेटिव। अब आपके पास ये रही आपके पास वो वैल्यू, आपके पास यहां पर वैल्यू होती है मोल पर लीटर के अंदर, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिसोल्व कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके मोलर मास से, तो मैं क्या निकाल लूंगा यहां से, मास कंसंट्रेशन बड़े इजीली निकाल पाऊंगा AgCl2 नेगेटिव की। और अगर मास कंसंट्रेशन आ गया तो फिर आप लोग यहां से टोटल मास को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट आपको यहां पर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपने पहले वाले पार्ट के अंदर किया था। तो इसको कर देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली जस्ट वैल्यू ऑफ Kf से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है अभी तक कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका ई नोट सेल के साथ रिलेशन क्या होता है। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, log ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n ई नोट सेल डिवाइड बाय 0.0591। अभी आपने कहा कि अगर आपके पास सेल रिएक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी तो आपके पास क्या बन सकता है, आपके पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दिस कैन बी रिटन एज K फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर K स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन देन K इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ K स्टेबिलिटी इज इक्वल टू n ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, और यहां पर आप इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी कि K फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ध्यान रखना दोनों बातें आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम ही बात है। अब एक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कैसे बन गई और इससे आप लोग कैसे निकालते हो ई नोट सेल, उसके लिए आपके पास मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन जो आपके पास आया था गेट एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है, द ई नोट ऑफ द सेल, आपके पास यहां पर एक सेल गिवन है, कॉपर से कॉपर 2+ सोल्ट ब्रिज है, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज कॉपर, और यहां पास क्या है, अमोनिया पास लिगेंड है यहां पर, एंड दिस इज 4+ का 2 कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज योर कॉपर। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर एक हाफ सेल में क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिख रहा है, और अगर आपके पास हाफ सेल के अंदर ये है तो आपके पास सेल रिएक्शन के अंदर भी आएगा, और वो सेल रिएक्शन आप देखोगे कैसी होगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन होगा और आपके पास उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो उस टाइम पे उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसकी हाफ सेल रिएक्शंस को कैसे लिखते हो वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा इसके सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सो द ई नोट ऑफ दिस सेल, ये आपके पास एक सेल है, इज 0.35 वोल्ट, देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक अमाइन कॉम्प्लेक्स इज। गेट का एक क्वेश्चन है, आपके पास यहां पर है 4 ऑप्शंस, और ऑप्शंस को भी आप अगर यहां पर देखोगे तो ऑप्शंस भी आपको यहां पर थोड़ा दूर दूर ही गिवन है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन भी गेट एग्जाम का है तो मान के चलें कि आपके पास कैलकुलेटर यहां पर है। तो आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है द ई नोट ऑफ द सेल, यानी कि आपको इस सेल का ई नोट ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0.35 वोल्ट, देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन पूछ रहा है आपसे कि आपके पास इस कॉम्प्लेक्स आयन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। तो आपको पता है भाई कि आप इसे बोल सकते हो फॉर्मेशन कांस्टेंट भी, आपको ये चीज निकालनी है, आपको ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है यहां पर इसके लिए, तो बस आपको यहां पर n पता चल जाए, और आपके पास क्या है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आपको यहां पर एक हाफ सेल से ही साफ साफ पता चल रहा है। हालांकि दोनों से पता चल रहा है, लेकिन आप यहां से बोल सकते हो कि आपके पास यहां पर क्या हुआ है, कॉपर गया है 0 से +2 के अंदर, दैट मींस क्या हुआ होगा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, और यहां पास क्या है, इसके ऊपर कॉपर पे 0 चार्ज, यहां पर आपके पास क्या होगा, अमीन लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि जो +2 आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर है दैट इज व्हाट, वो आपके पास यहां पर इस मेटल के ऊपर भी है, यानी कि ये आपके पास गया है +2 से 0 के ऊपर, यानी कि इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहां पर, दिस विल बी 2। तो n की वैल्यू 2 आपने निकाल ली इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए। ई नोट सेल की आपको गिवन थी यहां पर, तो वैल्यू को पुट करो, इसको निकाल कर देखो कि इसका आंसर क्या आएगा, और आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है वो आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका कौन सा सही है। भाई सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है, आपको यहां पुट करना है 2 × में 0.35 डिवाइडेड बाय 0.591, दिस इज इक्वल टू log ऑफ, ये आपके पास यहां पर है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये निकालना है आपको, ये सब कुछ गिवन है, तो कैलकुलेट करो, जो भी इसका आंसर है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ये सही है या नहीं है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास और भी आ सकता है, इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये आखिर आपके पास कैसा बनता है ना, किस तरीके से आपके पास आपको देखने को मिलेगा ये हाफ सेल के अंदर और सेल रिएक्शन के अंदर। तो आपके पास यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ZnNS34+2 चार्ज है, फॉर्म्स इन रिएक्शन, आपको यहां पर एक सेल रिएक्शन गिवन है। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, आपके पास यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हो रही है इसी के कंपोनेंट से, और ये आपके पास क्या है, यहां पर पूरी की पूरी एक सेल रिएक्शन है, राइट। और यहां पर आपको 2 हाफ सेल रिएक्शंस के ई नोट की वैल्यू भी गिवन है, एक
आपको गिवन है Zn+2 से Z, यानी कि आपको गिवन है यहाँ पर Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनने वाला है जिंक, यानी कि आपको इस हाफ सेल के लिए गिवन क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ई नोट की वैल्यू गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और हाफ सेल गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज Zn, ये रहा आपके पास अमोनिया, इसका है 4, यहाँ पर रहेगा प्लस का 2 और इससे बन रहा है आपके पास जिंक। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर पास अमोनिया है 4, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 अमोनिया लगाने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ आपके पास क्या है, प्लस का 2 चार्ज है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे आप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 2 हाफ सेल गिवन है और आपको यहाँ पर उनकी ई नोट की वैल्यू भी गिवन है। और ये रही आपके पास सेल रिएक्शन। तो पहले तो आप इन 2 हाफ सेल रिएक्शन से इस सेल रिएक्शन को बनाना सीखिए। आपको यहाँ पर गिवन क्या है, Zn2+ आपको चाहिए राइट हैंड साइड के अंदर, यानी कि आपको जो ये चीज़ है यहाँ पर Zn2+, ये आपको कहाँ पर चाहिए, राइट के अंदर चाहिए। तो चलिए ठीक है भाई, ये यहाँ पर राइट के अंदर ही है, तो इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। और आपके पास यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स है ये आपको चाहिए राइट साइड में, यानी कि आपको ये कहाँ पर चाहिए, अब ये आपको चाहिए राइट हैंड साइड के अंदर। दैट मीन्स आपको नीचे वाले को करना है क्या, रिवर्स करना है, यानी कि रिडक्शन होगा आपके पास यहाँ पर Zn+2 का, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ Zn एंड NH3, राइट। अब आपके पास मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिखा हुआ है कि आपके पास एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो आपके पास एनोड क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा पास ये Zn सॉलिड प्लस 4 अमोनिया गिव्स Zn NH3 यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड देन आपके पास कैथोड के ऊपर क्या होगा, Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Zn सॉलिड। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जिंक से जिंक आपके पास कट जाएगा और बन जाएगी आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन कुछ इस टाइप की, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसके अंदर आप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स को दिखा रहे हो फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। तो इसके इस इक्वेशन क्वेश्चन में क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलता हूं फॉर्मेशन कांस्टेंट, और यही आपको यहाँ पर निकालना है। और आपको इस सेल के लिए जो ई नोट्स हैं हाफ सेल्स के वो गिवन है, तो उन ई नोट से जो आपको हाफ सेल के लिए गिवन है आपको ई नोट, यानी कि आप यहाँ से निकाल लोगे ई नोट सेल को, ई नोट कैथोड कर माइनस का ई नोट एनोड कर, ये रहा आपके पास कैथोड वाला जिंक वाला, ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स वाला, मैंने फॉर्मूले के वैल्यू पुट कर दिया है। तो आपके पास यहाँ पर निकल गया है ई नोट सेल इज इक्वल टू व्हाट, 0.27 वोल्ट। और आपको इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है हाफ सेल की कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एन आपके पास आ गया, राइट। आपके पास यहाँ पर ई नोट सेल आ गया, फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है फॉर्मूला आपको, log ऑफ K स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, एन ई नोट सेल। आपको डिवाइड करना है इसको किससे, 0.0591 से। तो एन आ गया, ई नोट सेल आ गया। अगेन आप उसको कैलकुलेट कर देखिए और बताइए मुझे कि आखिर आपके पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके बराबर आएगा। ये रहे आपके पास ऊपर 4 ऑप्शन को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, और आपको इसका सही आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है, ताकि बाकी बच्चे जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर पता चल जाए। बाकी वहां पर मैं भी इसको चेक कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये थी आपके पास एक क्लास जिसमें हमने बात की है स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट की। तो ये कुछ पार्ट था आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां पर आप लोग सेल रिएक्शंस को पढ़ते थे और ई नोट सेल को निकालते थे और इसकी एप्लीकेशन आप पढ़ रहे थे। अब हम लोग एक नया पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो कंसंट्रेशन सेल बच गया है उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे कंसंट्रेशन सेल विद एलजीपी और विदाउट एलजीपी, देन हम लोग कंडक्टेंस वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जहां से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हो। लाइक करने के साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ऑल पे टिक करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे काफ़ी जल्दी ही हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, जैसे ही हमारे पास वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी हमको बता देंगे, वहाँ से आप इन नोट्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में और भी नई नई चीज़ें आने वाली हैं, टेस्ट सीरीज आने वाली है और बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।